सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। देखो, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इंट्रो देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन 1 देखना है, क्योंकि इनमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। डिफरेंट बुक्स में, एनसीईआरटी की जो डिफरेंट बुक्स हैं उसमें डिफरेंट हमको वैल्यूज़ गिवन है। आपकी बुक में कौन सी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो मेरे पास है मैं वो यहाँ पे उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट परचेज करते हैं और 6 बॉल्स को परचेज करते हैं फॉर ₹3900। हमको नहीं पता बैट कितने रुपए का था और बॉल का प्राइस क्या था, तो हमने बैट का प्राइस x मान लिया और बॉल्स का प्राइस y मान लिया। एक बैट का प्राइस x है, तो 3 बैट का प्राइस कितना होगा? 3x प्लस एक बॉल का प्राइस y है, 6 बॉल्स का प्राइस कितना होगा? 6y। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और उन्होंने कितने रुपए पे करे? 3900। उनके बाद लेटर शी बॉयज अनदर बैट, वो बाद में एक बैट और लेती हैं, दैट इज x, और 2 बॉल लेती हैं। एक बॉल का प्राइस y है, तो 2 बॉल का कितना होगा? 2y। वो कितने रुपए पे करती हैं? 1300। इसको हमको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमने यहाँ पे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। और फिर इसको क्या है, हमको ज्योमेट्री में बनाना है, मतलब जो कार्टेशियन प्लेन है ना, उस पर हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप स्किप करके खुद करना चाहते हैं तो खुद कर लीजिए, वरना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। अब देखिए, जब मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ यूज़ करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को गिवन है 2 मोर बॉल्स। जब मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ यूज़ करता हूँ 2 मोर बॉल्स हैं, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को ना लिखता हूँ जो हमारे पास एनसीईआरटी है, तो वहाँ पर है 3 मोर बॉल्स। एक काम करेंगे, सेम वही है, बट हमको यहाँ पे क्या है, 3y कर लेना है। तो देखो, अभी मैंने आपको दिखा दिया, पीडीएफ में क्वेश्चन है यहाँ पे 2 बॉल्स, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 मोर बॉल्स। तो यही छोटी सी कन्फ्यूजन थी। तो मेरे आई थिंक आपके पास जो एनसीईआरटी होगी ना, उसमें यही होगा, 3 मोर बॉल्स होगा। तो एक काम करते हैं, हम ना इसको 3 मोर बॉल से ही कर देते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या थी, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बोला कि भाई लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कॉस्ट ₹x है, और कॉस्ट ऑफ अ बॉल ये हमने कितनी मान ली? ₹y मान ली। मुझे एक बात बताओ, जब एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x। जब एक बॉल की कॉस्ट y है, 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 6y। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे ना, कितने रुपए पे किए हमने? 3900। तो फर्स्ट तो हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन ये बन गई। अब इसको हमको सॉल्व करना है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम। मुझे एक बात बताओ, देखो ये क्या है, 3 इंटू एक्स, और 6 क्या है, 3 इंटू 2y। मैंने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरा x बच गया और यहाँ से मेरा 2 बच गया। मैंने 3 इसलिए कॉमन लिया ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इक्वेशन है ना यार, वो और सिंपल बन जाए। अब देखो, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं इस तरफ क्या कर दूंगा, डिवाइड में भेज दूंगा। 3900 डिवाइडेड बाई 3, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 1300। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1300 आ गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो x को मैं एक तरफ रखता हूँ और y को मैं दूसरी तरफ ले गया। y यहाँ प्लस में है,
इस तरफ जाके क्या होगा, नेगेटिव होगा, 1300 माइनस 2। अब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू आती रहेंगी। आपका जो मन करे आप पुट कर लीजिए, लेकिन ये मत पुट कीजिएगा कोई 1 पुट कर लो या 2 पुट कर लो। देखो यहाँ पे किस में चल रहा है, 1300 में चल रहा है, तो वैल्यूज़ ऐसी पुट करना 100, 200, 300। और हम करते हैं, हमको ना ग्राफ बनाने में ईजी रहे, इस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू 400 पुट करता हूँ, मुझे एक बात बताओ, 1300 माइनस 2 इंटू 400, जब 2 की 400 में मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा 800। 1300 माइनस, अब जब मैं 1300 में से 800 को माइनस करूँगा, पता है कितना आएगा, 500। तो मैंने जानबूझ के ना y की वैल्यू 400 ली, ताकि मेरा x भी इजीली ऐसी वैल्यू आए जिसको मैं प्लॉट कर पाऊँ। अब एक काम करता हूँ, मैं y ले लेता हूँ 500। अब जब मैं y को 500 पुट करूँगा ना, तो मेरा x कितना आएगा, दैट इज़ 300। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट है 500, 400। दूसरा पॉइंट है 300, 500। पहले क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो पता है क्या लेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे 100 लेंगे। पहला 100 का, दूसरा 200, तीसरा 300। मतलब कभी ये गलती से दिमाग में सोच ही मत लेना कि 1 2 3 ले लेंगे। देखो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो हम क्या लेंगे, 100 का डिफरेंस रखेंगे। जो भी हमारे पास बॉक्सेस होते हैं ना, तो एक बॉक्स को हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर। ये दो पॉइंट्स हैं जो हमको प्लॉट करने हैं। पहला क्या है, 500, 400। x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400। देखो x की वैल्यू 500 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपका x 500 हो गया। और y की वैल्यू 400 कहाँ पर है, y की वैल्यू 400 यहाँ पर है। देखो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, और वैसे आपको 9th में भी पता होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, 500, 400, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, 300, 500। x की 300 यहाँ पर है, y की 500 यहाँ पर है। तो देखो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। अब जब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये इस लाइन का नेम होगा। मतलब जब हम इस लीनियर इक्वेशन को ना ग्राफ पे बनाएंगे, तो वो ये वाली लाइन बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने दूसरी सिचुएशन है। लेटर शी बॉयज़ अनदर बैट। बैट कितने रुपीज़ का था, x का था, और उन्होंने 3 बॉल्स और एक बॉल y रुपीज़ की। 3 बॉल कितने की होंगी, 3y की। हमने x प्लस 3y ऐड कर दिया, क्योंकि इन्होंने रुपए कितने दिए हैं, देखो 1300 इन्होंने रुपए पे किए हैं, 1300। अब हमको इसको भी रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफ पे। तो x हमने एक तरफ रखा और इसको हम दूसरी तरफ ले गए, 1300 माइनस 3y। अब y को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x की वैल्यू भी आ जाए, बहुत ईजी आ जाए। तो सबसे पहले हमने y को रखा 200। तो y को अगर मैं 200 रखता हूँ, तो 3 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 600। 1300 माइनस 600 कितना होगा, 700। अगर मैं y रखता हूँ 300, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 300 कितना हो गया, 900। और 1300 से अगर मैं 900 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 400। तो देखो हमारे दो पॉइंट्स क्या हो गए, 700, 200, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 400, 300। ये दो हमारे पॉइंट्स हैं। रिप्रेजेंट कैसे करना है, x 700, y 200। देखो x 700 यहाँ पर है और y 200 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा x 400,
और y 300, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दीजिए। ये जो लाइन होगी ना, पता है लाइन कौन सी वाली होगी? ये लाइन होगी हमारी ये वाली, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। हमने दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया और आप देख रहे हैं कि लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इनका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन में वो सब चीज़ें नहीं पूछी हैं, मैं जब पूछेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी फ़िलहाल हम अगर हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। और अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा आंसर आया है, हमारा आंसर भी सेम ही आया है, हमारा आंसर भी सेम ही आया है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में कुछ लफड़ा है, कुछ इशू है, तो मैंने आपको ना दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। अब आपकी बुक में कौन सा गिवन है वो ना आप एक बार मेरे को ना कमेंट में बता दो।